नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तांबे का पानी बॉडी के लिए बड़ा ही अच्छा है और आप सबको पता है कि बॉडी के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, हमारे पेट के लिए अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप सही चीज़ कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कभी-कभी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता है। वैसे ही अगर आप तांबे का पानी पीते हो लेकिन सही तरीके से आप नहीं पी रहे हो, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, बड़ा नुकसान होता है बॉडी को। क्या चीज़ें हो जाती है? तांबे का जो पानी है वो चार्ज वाटर रहता है, मतलब इसमें चार्जिंग आ जाती है। अब ये केमिस्ट्री का चीज़ है, इसमें हम बड़ी डिटेल से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब भी आपने रात में तांबे के बर्तन में पानी को रखा है सुबह पीने के लिए खाली पेट, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा बात है, बॉडी में फायदे होंगे, बड़ा फायदा होगा। अब नेगेटिव चीज़ें भी हो जाती है गलत तरीके से करने की वजह से। नेगेटिव चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसके पॉजिटिविटी को देख लें, क्योंकि हम और आप बड़े पॉजिटिव इंसान है ना। तो तांबे का पानी पीने की वजह से नुकसान तो होते हैं, फायदे सबसे पहले हम देखें। फायदे क्या क्या होते हैं? आपके पेट में ऐंठन है या फिर कब्ज की समस्या है, पेट में दर्द हो रहा है, पीरियड का क्रैम्प्स है, तो वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा असमय सफ़ेद बाल हो रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्री मेच्योर ग्रे हेयर। अब ऐसा क्यों हो जाता है मैंने आपको बता दिया है, बड़े सारे रीज़न है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो सर में दर्द है, थकावट है, बेचैनी है, या फिर आपका जो शुगर लेवल है उसको भी तांबे का पानी मेंटेन करके रखता है। मोटापे से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तोंद इस टाइप का निकला हुआ है, हम क्या बोलते हैं मोटापे को अंग्रेजी में? ओबेसिटी बोलते हैं। तोंद बहुत सारे लोगों का इस टाइप से निकला हुआ रहता है और तभी भी उनको लगता है कि वो बिल्कुल फिट हैं। ऐसा नहीं होता है। पेट आपका अंदर होना चाहिए, आप थोड़ा सा खाने के बाद टहल लिया कीजिए ताकि आपका पेट अंदर ही रहे। कोई बोले ना कि आप प्रेग्नेंट हो क्या ऐसा कोई ना बोले। शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखती है, आपके बीपी को मेंटेन करके रखती है। अर्थराइटिस के कंडीशन में, यानी कि अगर आपकी जोड़ों में दर्द है तो वहाँ भी आपको ये मदद करेगी। अर्थराइटिस क्यों जाता है? साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे लेयर्स के आसपास इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अर्थराइटिस क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए हो जाता है। ऐसा एज जब ज़्यादा होता है तभी भी ऐसा हो जाता है। तो अर्थराइटिस में भी जब आप तांबे का पानी पीते हो ना, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो कि आपके बॉडी में सूजन को कम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी में ग्रो होने नहीं देगा, साथ में एंटी कार्सिनोजेनिक है। इसका मतलब क्या है? कैंसर होने की संभावना को ये कम कर देता है। बड़ा फायदेमंद है। वाह, बहुत अच्छा लगा सुन करके। फायदेमंद तो है, बड़ा फायदेमंद है, लेकिन तांबे के जो पानी होते हैं उसकी तासीर होती है गर्म। अगर आप ब्लड चढ़वाते हो या फिर कुछ भी, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में भयानक इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड में भयानक इन्फेक्शन होगा तो आपका जो जान है वो भी जा सकता है। तो तांबे का पानी बॉडी के लिए सचमुच बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। खांसी हो या फिर आपको ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस क्या होता है? लंग्स में सूजन को हम क्या बोलते हैं? लंग्स में सूजन जब होती है तो हम उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। आप देख लीजिए कि आपके लंग्स के अंदर में छोटा छोटा पतला सा ट्यूब होता है, जो कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस जो है वो ऑक्सीजन जो है वो पूरे फेफड़े में फैलता है, जिसकी वजह से हम सही से रह पाते हैं, हम सही से जिंदा अभी तक हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, मतलब सूजन हो जाएगी इस ट्यूब में। जब सूजन होगा कहीं पे भी तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अगर धूल कण हमने सूंघ लिया तो फिर ये और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, खांसी हो सकती है, आपको नाक में दिक्कत हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में आपके इन्फेक्शन हो सकता है। तो तांबे का पानी खांसी के लिए, आपके फेफड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि जब भी आप तांबे का पानी गलत तरीके से पीते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। गलत तरीके से पीने का क्या मतलब है? गलत तरीके से पीने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, तांबे का पानी जो है वो 8 घंटे हो गए हैं, 10 घंटे हो गए हैं, 12 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे हो गए, आप एक ही बर्तन में रखे हुए हो और फिर आप उसको पिए जा रहे हैं और आप पूरा दिन पी रहे हो। ये गलत बात है, ये गलत तरीका है। अगर आप पूरा दिन पानी पिएंगे, खाना खाने के बाद अगर आप पानी पीते हो तांबे का, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, आपके पेट में दिक्कत हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है और पेट के अंदर का जो लेयर है उसमें फिर सूजन हो जाएगा, आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब आपका जो पाचन की क्रिया है वो फिर डिस्टर्ब होने लग जाता है। तांबे का पानी आप दिन में 2 ग्लास पीजिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं पीना। खाली पेट पीते हैं तो सुबह सुबह आप पी लिया कीजिए। तांबे का जो पानी है वो कभी भी बर्तन, जिस बर्तन में पानी है वो कभी भी नीचे ना रखे, ज़मीन पे ना रखे, आपको किसी न किसी चीज़ पे रखना
है, नहीं तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, वो चार्ज्ड हो जाते हैं। अब ये जो तांबे का पानी है उसकी तासीर होती है गर्म। 8 घंटे से ज़्यादा अगर आपने रखा है पानी को तो फिर वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, उसमें तांबे की मात्रा ज़्यादा आ जाएगी, तो वहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए 8 घंटे से ज़्यादा वाला पानी तांबे का आपको नहीं पीना है। आपको अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना है, क्या चीज़ हम कर रहे हैं, हम सही चीज़ कर रहे हैं, वो भी चीज़ गलत हो जाती है समय-समय पे। तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम सही सोच करके लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें गलत हो जाती है। कोई बात नहीं है, आपको लगता है कि वो चीज़ें गलत हो गई हैं, तो फिर आप सीख लीजिए, आप अगली बार मत कीजिए। इसके अलावा बड़े सारे और दिक्कत होते हैं। इसके अलावा देखिए तो आपको जो ट्यूमर है, कैंसर में ये मदद करता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में तांबे की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत में आपको उल्टी हो सकता है, आपको उल्टी करने का मन कर सकता है, या फिर आपके सर में दर्द रह सकता है, आपको ज़्यादा थकावट महसूस हो सकता है, आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम हो सकता है। तांबे के बर्तन में कभी भी नींबू, उस पानी में, तांबे का जो पानी होता है उसमें कभी भी नींबू डाल करके आप ना पिए। आप तांबे के बर्तन में अचार नहीं रख सकते हैं, तांबे के बर्तन में आप खट्टा चीज़ नहीं रख सकते हो, दही नहीं रख सकते हैं, दही रख कर के आप तांबे के बर्तन में दही को खा नहीं सकते हो। ये फूड पॉइज़निंग का काम करती है आपके पेट में। अगर सुबह में आपको नींबू पानी पीना है, मान लीजिए, तो तांबे का पानी आपने लिया, एक ग्लास में आपने तांबे वाला पानी डाला और फिर आप उसमें नींबू को निचोड़ रहे हो और सोच रहे हैं आप कि अच्छा अब मैं पीऊँगा और मेरे अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होगा, मेरा पूरा शरीर जो है वो साफ़ हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, आपके पेट में एसिडिटी बन सकती है। तांबे का पानी एसिडिटी बना देगा अगर आप उसको नींबू के साथ इस्तेमाल करते हो तो तांबे का पानी आपको सिर्फ खाली ही लेना है, उसके साथ कुछ भी मिक्स नहीं करना है। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। तांबे का पानी ज़्यादा बेटर कब होता है, गर्मी के दिन में या फिर सर्दी के दिन में? तांबे का पानी ज़्यादा अच्छा होता है सर्दियों के दिन में, और बरसात के मौसम में ज़्यादा गर्मी जिस साइड पड़ती है उस साइड आपको सुबह सुबह सिर्फ खाली पेट 1 ग्लास लेना है, वो भी 3 से 4 घंटे वाला पानी, जो कि तांबे के बर्तन में सिर्फ 3 से 4 घंटे रखा गया हो। ज़्यादा देर वाला पानी आपको नहीं पीना है, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। स्किन के लिए अच्छी होती है, आपके हेयर ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, आपकी बॉडी में और डिटॉक्सिफिकेशन करती है, बॉडी की सफाई करती है, आंतों की अच्छे से सफाई करती है। कब्ज है तो कब्ज में आपको मदद करेगी, लेकिन वही बात हो गई कि जब आप ज़्यादा पानी पीते हो, दिन भर में आपको 50 ग्लास पानी नहीं पीना है, आपको पानी भी एक लिमिट मात्रा में पीना है, ताकि आपका बॉडी है उस चीज़ को वो सह पाए। कैपेसिटी नहीं है बॉडी के पास कि आपको एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे रखने की जगह है। ऑलरेडी हमारे पास ऑर्गन है, हमारे पास लीवर है, हमारे पास पैनक्रियाज है, हमारे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बॉडी में पानी उतना ही लेना है जितना ये बर्दाश्त कर पाए, ज़्यादा चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। कभी कभी बहुत से लोगों को ताना भी बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन ताना को बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो तब तक। तारीफ दिन बनाते हैं और ताने जिंदगी, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। लाइफ में कभी भी आगे बढ़ जाना है, लेकिन जहाँ पे हम थे, किस रूट से हम निकल कर के आए हैं, हमारा ग्राउंड लेवल क्या है, हमारा सोच क्या है, उसको डेवलप करना है, हमारा एजुकेशन क्या है उसको डेवलप करना है, हमारी पर्सनालिटी क्या है उसको डेवलप करना है। सोच और पर्सनालिटी ही ये बताता है कि आप जीवन में कहाँ पे हो, एक्चुअली में आप स्टैंड कहाँ पे करते हो। कपड़े तो बदल जाते हैं, आप ट्रेंड को देख करके उसको फॉलो करके आप ऊपर से तो अलग दिख सकते हो, लेकिन अंदर से क्या हो आपके बोलने से ही समझ में आने लगता है कि हाँ आपकी क्या मेंटालिटी है, आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, क्या सोच है। सोच की वजह से ही हम अपने स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, लेकिन आजकल लोगों में ये चीज़ का गलतफहमी है कि नहीं, सोच नहीं होनी चाहिए, आउटर लुक इज़ बेटर देन अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ लोगों में आ गई है, लेकिन ये चीज़ गलत है। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है। आपकी सोच ही बताती है, आप जब बोलते हो तो आपकी वाणी ही बताती है कि आप कहाँ पे हो, आप क्या चीज़ लेकर के यहाँ बैठे हुए, क्या होल्ड करके बैठे हुए हो। आपकी एजुकेशन किस चीज़ से दिखती है, आपके बिहेवियर से दिखती है, आपकी पर्सनालिटी से दिखती है। एजुकेशन का मतलब वो नहीं है कि सिर्फ आपको डिग्री मिलता जाए और सिर्फ आप गंदे गंदे शब्द बोलो, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब वो है कि आप सही से चीज़ों को करें, आप बोले, आप सोचें, आप समझें, अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, वो चीज़ डिफाइन करती है एजुकेशन को। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपको सीखना है, आपको समझना है, आपका बॉडी है। पता नहीं लोग क्यों अपने बॉडी के बारे में जानने के लिए जागरूक रहते ही नहीं है, लेकिन आपको जागरूक रहना है। तो मैं समझती हूँ मैंने आपको बता दिया है। 20 तारीख को शाम 7 बजे बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाला है, जो मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए भी और जो नॉन मेडिकल है उनके लिए भी, दोनों के लिए है। तो आपको उस टाइम में अवेलेबल रहना है यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं समझती हूँ मैंने आपको बताया है। कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम के ग्रुप में जाकर के आप पूछ सकते हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी जाकर के आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ईमेल भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।